नमस्कार मित्रों, आयुर्वेद कृपा परिवार में आपका स्वागत है। मैं विशांत सिंगल आयुर्वेद कृपा ग्रुप से बातचीत कर रहा हूं। हमने आज श्री गोपाल जी को एमिल कंपनी से यहाँ आमंत्रित किया है। ये हमें आयुषचर्या, जो हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, हमें क्या खान पीन का इस्तेमाल करना चाहिए ऋतु अनुसार, उसे हमें थोड़ा ये भाई साहब हमारे ये विस्तार में बताएंगे। श्री गोपाल जी बताइए। नमस्कार आयुर्वेद कृपा केंद्र के परिवारजनों, यहाँ हम आज बात कर रहे हैं एमिल आयुषचर्या 2025 की। यहाँ पर हमने इस कैलेंडर को काफी गहनता से इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे मित्रगण आयुष पर विश्वास कर रहे हैं उससे स्वास्थ्य का वो पूरा लाभ ले सके। आयुषचर्या कैलेंडर एक कैलेंडर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है, जो ऋतुचर्या पे भी बात कर रहा है, दिनचर्या पे भी बात कर रहा है, साथ ही साथ हेल्पफुल है प्लैनेट्स के साथ में। आज हम बात करेंगे सबसे पहली ऋतु शिशिर ऋतु, जिसे विंटर कहा गया है, जो मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक इफेक्ट देती है। जहां पर हम बात करेंगे क्या हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या हमारा फूड टू बी टेकन होना चाहिए या क्या हमें नहीं लेना चाहिए, यानी कि हमारा आहार विहार क्या होना चाहिए। जहां पर हम बात करते हैं एक्टिविटी की, अगर हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं और एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमें सन बाथ जरूर लेना चाहिए, ऑयल मसाज लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, साथ ही साथ स्टीम बाथ अगर पॉसिबल है तो हम स्टीम बाथ भी ले। ये हमारी बॉडी को नरिश करेंगे और हमारे को बहुत सारे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देंगे, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करेंगे। हमारी इम्यूनिटी को, जैसे कि सर कह रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी को, टोटल जो बेस हमारा है वो इम्यूनिटी पे बेस्ड है शरीर, तो उसको इम्यूनिटी को इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं फूड हमें क्या लेना चाहिए। जो हमारा फूड है वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स होता है। तो जैसे कि इसमें हमें दिखा रहे हैं मेथी हमें लेनी चाहिए, पालक हमें लेना चाहिए, ग्रीन मस्टर्ड लीव्स, तिल, कैरेट, जैसे कि जो सीजनेबल वेजिटेबल आ रही हैं उन्हें हमें जरूर अपने, काजू, अदरक, उन्हें हमें अपने उसमें लेना चाहिए, आहार विहार में हमारे को जरूर लेना चाहिए। ये हमारे भोजन की, ये सभी चीजें हमारे भोजन का पार्ट होना चाहिए रूटीन में। ये हमें किसी ना किसी रूप में, आहार के रूप में, जूसेस के रूप में, दूध के साथ, इन सब चीजों को हमें मतलब किसी ना किसी चीज के साथ हमें कॉम्बिनेशन बना करके इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार। साथ ही साथ इसमें हमने बहुत रिसर्च करके ये भी किया गया है कि क्या हमें नहीं लेना चाहिए, जो इस सीजन के अकॉर्डिंग, विंटर सीजन के अकॉर्डिंग हार्मफुल है। लस्सी हमें नहीं लेनी चाहिए, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड कॉफी या कोई शेक्स है वो नहीं लेने चाहिए कि हम बनाना शेक ले लेते हैं। काफी जो जिम ट्रेनर होते हैं वो बनाना को प्रेफर्ड करते हैं, उसे हम शेक के रूप में ले लेते हैं। उसे ना लेकर के हम रो बनाना भी ले लेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा शेक के दरमियान। साथ ही साथ हम यहाँ पर अटैच करते हैं, आप देख रहे होंगे बहुत देर से हम इस पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ऊपर पूरे शिव का परिवार को रखा हुआ है। कहते हैं सबसे ठंड में हमारे भोले भंडारी ही रह सकते हैं, तो इस टाइम ठंड से बचाव के लिए भोले भंडारी ही हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे इन्हीं 2 मंथों में इनकी पूजा, यानी कि इनके दिन शिवरात्रि का महापर्व भी इसी टाइम आता है। तो इसी तरीके से हमारी जो चर्चा है विंटर सीजन पे या शिशिर ऋतु पे जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद हमारा जो कैलेंडर दूसरी ओर चलता है तो आ जाता है बसंत, जहां पर हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और उसी तरीके से हम रिकमेंड एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। फूड टू बी टेकन, क्या हमें आहार विहार करना चाहिए, वो उस चीज को हम बता रहे हैं। ये इस कैलेंडर पे काफी एमिल ने रिसर्च की है, उसके बाद इन सब चीजों को रिकमेंड किया है। रेगुलर एक्सरसाइज जो हमारी पहले से थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ड्राई मसाज लेनी है। पहले हम जब बात कर रहे थे तो ऑयल मसाज की बात कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पर हम जो बात कर रहे हैं वो ड्राई मसाज की बात कर रहे हैं। साथ ही सर हमें यहाँ पर बाथिंग विद ल्यूकमिन वाटर, कहते हैं जब हम सर्दियों में होते हैं तो गर्म पानी से नहाते हैं, इस टाइम तक आते आते हमें एक ताजा पानी जिसे कहते हैं डायरेक्ट जो टंकी से आ रहा है, नॉट क्या कहते हैं गर्म स्टोर किया हुआ नहीं, जो डायरेक्ट आ रहा है, फ्रेश वाटर जो होता है, उससे हमें स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम आहार विहार की बात करें कि क्या हमें खाना चाहिए,
उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रूट में बात करें तो एप्पल, हमें इस टाइम पर अच्छा एप्पल आने लगता है, एप्पल लेना चाहिए, ग्रेप्स लेना चाहिए, मूंग की दाल लेनी चाहिए, दालों में मसूर की दाल ले लेनी चाहिए, अरहर की दाल हमारे लिए बेस्ट है। साथ ही साथ जो व्हीट है, गेहूं या हनी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हमारा जो सीजन है बसंत ऋतु, हमें इस तरीके से एक्टिविटी करनी है, इस तरीके से काम करना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट सीजन पे। दिस इज समर। यहां पर हनुमान जी की आप देख रहे होंगे कि हनुमान जी की एक पिक लगी हुई है सूरज को हाथ लगाते हुए। इस टाइम पर मई और जून 2 सीजन मंथ ऐसे होते हैं जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है, और हनुमान जी हैं जिनमें इतनी ताकत है कि वो सूरज को निगल जाए। तो ये कोरिलेट करता है वहां उससे। साथ ही साथ उसी तरीके से हमारी रिकमेंड एक्टिविटी है, फूड हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। कुछ चेंजेस यहाँ पर भी आते हैं। यहाँ पर अब हमें मिल्क प्रोडक्ट को ज्यादा सेवन करना चाहिए, या जो वाटरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है या मैंगो है, सीजनेबल जो फ्रूट है, अगर हम उनको ज्यादा बेहतर लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और हमारी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी। डाइजेशन सिस्टम पे बहुत अच्छा, जैसे सर बता रहे हैं कि डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसके बाद इन्हीं दिनों में हनुमान जयंती भी पड़ती है। टोटल रिसर्च है किस तरीके से हमने इस कैलेंडर को डिजाइन किया है। ठीक है, आज हम इन 3 ऋतुओं से अपना वीडियो का समापन करते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम फिर से आगे की ऋतुओं पे बात करेंगे, जो कि होगी शरद ऋतु होगी। उसके बाद जो 2 ऋतु रह जाएंगी उस पे बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सभी मित्रगणों को हमारे को सुनने के लिए, और आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, पर उसे ऐसी कामना करते हुए आप सभी भाइयों को धन्यवाद। हमारे वैभव जी हम थोड़ा और इसके बारे में विचार रखेंगे। ये आपके लिए एमएल और आयुर्वेदा की कृपा की तरफ से एक साझा प्रयास किया गया है कि आपके स्वास्थ्य का चौतरफा संपूर्ण ध्यान रखा जाए। हर एक ऋतु के बारे में आज हमने आपके सामने कैलेंडर को प्रदर्शित किया है, और भविष्य में हम हर एक महीने से रिलेटेड वीडियो हमारे रामकिशन जी आपके सामने लेके आएंगे। इसी पे आधारित हम आपके आयुर्वेदा कृपा ऐप में नोटिफिकेशन भेजा करेंगे कि आपको किस महीने में किस प्रकार का आहार शुरू कर देना है, किस प्रकार की गतिविधियां शुरू कर देनी है। तो आयुर्वेदा कृपा ऐप आप तक जल्दी पहुंचने वाली है। ये सारा कंटेंट आपके पास हर महीने के हिसाब से जल्दी पहुंचने वाला है। एमएल और हमारे साझा प्रयास का आप आदर करेंगे और इसे आगे पहुंचाएंगे, और इसका अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद।